You for the in-house training today. First of all, I will thank the teachers those who have completed their 25 hours of CBSE CO training, and the teachers those who have not completed, they are requested to fill the 24C form again if they have not completed 25 hours. And for today's training, for the first session, Alka ma'am is our resource person, and her topic is teaching and learning style. So I welcome Alka ma'am. Thank you, Sushma ma'am. A good teacher is a good learner. Good afternoon to one and all present here. Today's topic is teaching and learning style. I am a teacher and I feel proud to be a teacher. How many of you feel proud to be a teacher? All of you? Not all of you? Yes. Only you are proud to be a teacher. हम लोगों को वो काम जरूर करना चाहिए जिसको करने से हमें खुशी मिलती है. अगर हम खुश होकर वो काम नहीं करेंगे तो वो काम अच्छे से हो ही नहीं पाएगा. So teaching means to learn and exchange ideas. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स को ही सिखाते हैं, हम स्टूडेंट से भी सीखते हैं. अभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा स्मार्ट हैं. पहले सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही वो लिमिट थे, लेकिन अभी वो टेक्स्ट बुक तक ही लिमिट नहीं है. यूट्यूब है और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से वो नॉलेज गैदर करते हैं. कभी कभी क्लास में ऐसा हो जाता है कि वो हमसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ऐसा क्या होता है, अब मुझे ही नहीं मालूम है, क्योंकि उनके पास भी नॉलेज काफी ज्यादा है. तो ये एक इंटरेक्शन हो गया बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. Now what do you mean by teaching styles? Teaching styles are also called teaching methods. These are the way in which teachers manage their classroom and deliver content. And when I am addressing my class being a teacher, I should not incline to a particular student of the class due to his academics or good looking. ऐसा नहीं कि वो बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में तो हमेशा हम उसी बच्चे को खड़े करेंगे कि अच्छा इसका आंसर तुम बताओ, तुम बहुत बढ़िया हो, हाँ तुम्हारा ये अच्छा है. हम लोगों को हर स्टूडेंट पर सेम हम लोगों को ध्यान देना है. ऐसा नहीं कि जो बहुत ही अच्छा बच्चा है उसी पर ध्यान देना है. And our facial expression and our lesson plan not be affected by our personal issue. ऐसा नहीं कि घर में अगर लड़ाई हो गया है या किसी के साथ कुछ भी हो गया है तो वो अफेक्टेड नहीं हो टीचिंग हमारा. हम बच्चे के साथ जस्टिस करें. हम कॉपी करेक्शन कर रहे हैं, हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब है तो चलो सबको कट करके जीरो लिखा दो. ऐसा नहीं करना है. ओके. Now we must appreciate each and every student because some students are excellent in other areas. कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में ही अच्छे नहीं होते. वो पढ़ने में अगर अच्छे नहीं भी हैं तो दूसरे एरियाज जैसे स्पोर्ट्स है, पेंटिंग्स है, डांस है, दूसरे एक्टिविटी में बहुत ही अच्छे होते हैं. एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, स्मृति ईरानी. All these personalities were not good in their academics. Now when we enter in class, we should not ask questions because जैसे हम लोग एंटर करते हैं क्लास में तो घुसते भी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा पिछले क्लास में ये पढ़ाए थे बताओ क्या हुआ. तो हम लोग अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं दे आर लर्निंग मल्टी सब्जेक्ट. वो 8 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. अभी तुरंत एक सेशन खत्म हुआ है, एक पीरियड खत्म हुआ है तो उनके माइंड में वही घूम रहा है कि वो अभी क्या पढ़ाई हुआ है. और अगर हम तुरंत ये क्वेश्चन करेंगे तो उनको भी समझ में आने में प्रॉब्लम होगी. सो वी शुड डिस्कस अबाउट द प्रीवियस क्लास टॉपिक. तो हम लोग को थोड़ा 2-3 मिनट के लिए प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए. देन वी विल आस्क यू क्वेश्चंस. जब हम लोग उसके बाद क्वेश्चंस पूछेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होंगे, दे विल बी रेडी टू आंसर. Now we should encourage the students to shift in mind from previous to current class, and we should give brief idea of the previous class in 2-3 minutes. There are some teachers who come late. कुछ टीचर्स होते हैं क्लास में लेट से गए and
जब पीरियड ओवर हो गया उसके बाद वो देर से जाएंगे, तो जो दूसरे टीचर्स है उनका टाइम किल होता है। ओके, सो टीचर शुड बी मास्टर इन टाइम मैनेजमेंट आल्सो, टाइम मैनेजमेंट में भी मास्टर होना चाहिए। नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। मैडम चेंज द स्लाइड प्लीज। First is storytelling method. Now in this method, teacher put the lesson Now storytelling method. In this method, teacher put the lesson in the form of stories related to that subject, so that children perceive the learning process more easily and effortlessly. अगर हम स्टोरी में ही बताएंगे बच्चे को तो उनको याद करने में या समझने में बहुत ही आसानी होगी। Now next is टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड में कि हर स्टूडेंट क्या करेगा, अपना टेक्स्ट बुक लाएगा। ओके, इन दिस मेथड स्टूडेंट्स यूज टेक्स्ट बुक टू लर्न फैक्ट्स एंड मेथड्स अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट, and we can also observe which student is reading and which student is not reading. टेक्स्ट बुक से कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। Now the third method is the lecture method. अब जो lecture method होगा, this one is teacher centered and one sided, क्योंकि जो भी टीचर होंगे वो अपना लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। There will be no interaction between students and teachers. So the teacher imparts information to the students in terms of lesson plans and academics within the classroom, and this method is effective in the auditorium. जो लेक्चर मेथड है ये कब इफेक्टिव होता है, जब ऑडिटोरियम जो कि काफी बड़ा होता है वहाँ काफी लोग बैठे हुए रहते हैं, तो इसमें अगर लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाए तो इसमें अगर कुछ बताया जाए then it will be very effective. Now next is demonstration method. Demonstration method, as I am also taking practicals, so I know this method. Demonstration method जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं बच्चे को या बच्चे को खुद करना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं प्रैक्टिकल में। अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं भी है, कितने बार देखते हैं जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है वो प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से करता है, सबसे पहले करके दिखा देगा मैडम आई हैव कंप्लीटेड माय प्रैक्टिकल। So this is practical way of teaching. For example, lab, then multimedia presentation and slides, etc. Next is tutorial method. आजकल सब जगह बोर्ड भी हम लोग देखते हैं tutorial, this tutorial, this tutorial. So in this method, teaching is done step by steps, and the entire class is divided into a small part or group, and the tutor tries to find out the problems of students and tries to find out the correct solution. इसमें क्या है कि बहुत बड़ा क्लास नहीं रहता है, क्लास छोटा होगा और क्लास में जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से दिखाया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से क्लास होगा। So separate classes will be there. Just like doctor who give treatment based on the patient's specific problem. जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम होता है उसका वो मेडिसिन देता है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, तो ट्यूटोरियल क्लास में भी यही होता है। इन द स्मॉल क्लास व्हाट हैपेंस, टीचर गिव्स द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन एंड आंसर मेथड. This is two-way dialogue between teacher and student. It stimulates students' thinking and guides them in gaining knowledge. अगर हम पूरा पढ़ा लिए हैं चैप्टर को और बोलेंगे स्टूडेंट्स से जस्ट आस्क द क्वेश्चंस, देन स्टूडेंट्स विल आल्सो थिंक व्हाट टू आस्क. तो इसके लिए वो सोचेंगे, उनको जो भी प्रॉब्लम होगा उसके बारे में भी वो पूछेंगे. So this one is question and answer method. Next, discussion method. In this method,
exchange of ideas among teacher and students. Can anyone tell me the example of discussion method? Discussion method, what will be the example? Have you heard about the group discussion? Yes. Group discussion. सुने? No. Yes. No one has heard. No one has heard. Yes. So in this method, example is your group discussion. Next is heuristic method. This is economic and fast strategic method. Teacher poses a problem to students, then stands aside while they discover it. क्लास में जाना है, स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम दे देना है, ठीक है? स्टूडेंट खुद सॉल्व करेंगे और टीचर को एक साइड में खड़ा हो जाना है, आपको कोई भी हेल्प नहीं करना है। एग्जाम्पल, इन मैथ टीचर कैन गिव देम प्रॉब्लम एंड आस्क टू फाइंड द सॉल्यूशन. वी कैन आल्सो गिव देम प्रॉब्लम एंड ask to find the solution. In bio, I just explain all the chapters. In bio, there are many differences. So I just say the students to write the differences between this one and this one in your own words. Now next is discovery method. In this method, students are given a problem to solve. In order to solve the problem, students gather information and ask questions about possible solution to the given problem. It takes few days to a week. ऐसा प्रॉब्लम ये होगा कि ये तुरंत ही सॉल्व नहीं होगा. स्टूडेंट्स को उसके लिए 3-4 चीजों का हेल्प लेना होगा. या तो वो नेट के थ्रू जाए या बुक्स के थ्रू जाए, तब उनको सॉल्यूशन मिलेगा. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड. दिस वन इज द मॉडर्न टेक्निक. अभी हम लोग भी पढ़ाते हैं तो प्रोजेक्ट देते हैं. यूनिट 1 में दे दिया, यूनिट 2 में ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये असाइनमेंट बनाना है. So this is one of the modern method, and in this method students acquire and apply knowledge and skills to define and solve realistic problems using a process of extended inquiry. ऐसा नहीं कि बस एक ही बुक को देखे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए. वो 3-4 जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं. Now next is learning style. Sir, learning style. Now next is learning style. Learning का मतलब है सीखना. हम लोग सब रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं. सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? रोज सीखते हैं. आप लोगों को शायद मालूम हो कि जब रावण की मृत्यु हो रही थी, वो जब मृत्यु शैया पे था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण बहुत बड़े अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति है, तुम उनके पास जाओ और उनसे ज्ञान लो. मालूम है आप लोगों को? How many of you know this one? Very nice. तो लक्ष्मण जी जाते हैं भगवान राम के वहाँ रावण के पास जाते हैं भगवान राम के कहने पर, और उनके सर के पास खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि हमें ज्ञान दीजिए. लेकिन रावण उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं देते हैं. फिर वो वापस चले जाते हैं भगवान राम के पास और बोलते हैं उन्होंने मुझे कुछ ज्ञान नहीं दिया. उस पर भगवान राम कहते हैं जब किसी से कुछ सीखना हो तो बहुत ही ज्यादा विनम्रता पूर्वक सीखना चाहिए. तब दूसरी बार क्या किए लक्ष्मण, उनके पैरों के पास खड़े हो. उसके बाद रावण ने 3 बातें बताई. क्या क्या बातें बताई आपको? यस, एनीवन? 3 बातें क्या बताई रावण ने? ज्ञान की बातें. यस, यू आर राइट सविता मैम. कि जो भी शुभ कार्य है उसको जितना जल्दी हो सके तुरंत कर देना चाहिए, और जो अशुभ कार्य है उसको जितना लेट हो सके उतना टालना चाहिए. ये पहला हुआ. दूसरा क्या है? शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए. यस, वेरी नाइस रानी मैम. आपने शत्रु को कभी भी
छोटा नहीं समझना चाहिए। उसने कहा कि मैंने राम को बहुत ही छोटा समझा, तो अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक और बात है, तीसरी बात, एक और तीसरी बात है जिससे रावण की मृत्यु भी हो गई थी, अपने जीवन के राज को किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि विभीषण ये जानता था कि जब रावण की नाभि में तीर दिया जाएगा तो उनके प्राण चले जाएंगे, तो अपने जीवन के राज को नहीं बताना चाहिए। तो जिससे भी हो सके हमें सीखना चाहिए, कहने का ये मतलब है। अब ऐसा नहीं है कि हमें किसी से सीखना है, अगर हम लोग देखें कि कोई दूसरा गलती कर रहा है तो गलती कर रहा है तो ये मतलब नहीं कि वो गलती हम करेंगे तभी सीखेंगे, दूसरे की गलती से भी हमें सीखनी चाहिए। ये किसने कहा है? ये चाणक्य ने कहा है। क्योंकि अगर हम सारी गलती खुद करेंगे तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो उम्र है वही कम पड़ जाएगा सारी गलती करने के लिए। तो हमें दूसरे की गलती से सीखना चाहिए। So what are the learning styles? Learning styles are the approach or way of learning. These styles are particular to the individual that allows the individual to learn at his best on his own pace. That is, a person most easily absorb new information. बहुत easily जो information को एब्जॉर्ब कर ले वो लर्निंग स्टाइल है। हर किसी का अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है। हम लोग ये देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। एवरी डे वी लर्न समथिंग, वी कैन कीप लर्निंग इवन फ्रॉम समवन हु इज यंगर देन अस। ऐसा नहीं कि छोटे से हम नहीं सीख सकते हैं, हम लोगों से छोटा भी कोई है तो हम उससे भी सीख सकते हैं। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। फर्स्ट वन, विजुअल। विजुअल मीन्स व्हाट? यू सी, कैसे सीखेंगे हम लोग? देख कर सीखेंगे। ओके, सो लर्नर्स प्रेफर लुकिंग एट थिंग्स टू एब्सॉर्ब इंफॉर्मेशन rather than listening to it. वो सुनने से ज्यादा क्या पसंद करेगा? देख कर सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, a visual learner would learn to fix a car better if they watch an instructional video rather than listening to an expert explain the process. अगर कोई वीडियो बना रहा है कि कार को इस तरह फिक्स करना है और जो विजुअल लर्नर है वो क्या करेगा? वो देख लेगा कि अच्छा ये ऐसे फिक्स कर रहा है, ऐसे फिक्स कर रहा है, वो तुरंत सीख जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए उसको एक्सपर्ट का कुछ एडवाइस चाहिए, तो ये देख कर ही सीख जाते हैं। Now visual learners learn by utilizing graphs, tables. स्टूडेंट्स कैसे सीख रहे हैं? बाय ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स, मैप्स, कलर्स एंड डायग्राम। हम लोग बायो में भी, साइंस में, मैथ्स में भी डायग्राम्स है, एसएसटी में भी डायग्राम्स है। तो अगर डायग्राम के थ्रू समझाते हैं बच्चों को तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। So it helps students to understand the concept easily. Example is also nowadays स्मार्ट क्लास इज वेरी मच पॉपुलर। स्मार्ट क्लास कहा गया है कि रखना है हर स्कूल में। क्यों कहा गया है? टेक्स्ट बुक तो अवेलेबल है, लेकिन स्मार्ट क्लास सो दैट दे कैन सी, वो देखकर सीख सकते हैं। नाउ द सेकंड इज ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब सुनकर। स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट इफेक्टिवली बाय लिसनिंग। दे वुड prefer listening to a lecture over reading a textbook. उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनको क्या मन लगता है कि बस हम सुन लें और हमें याद हो जाए। They like to have group discussion. जो ग्रुप डिस्कशन है वो सुन लिए, उनको अच्छा लगता है कि हम खुद भी पार्टिसिपेट किए ग्रुप डिस्कशन में। And read out loud while studying. और ये जब पढ़ते हैं तो बहुत तेजी से पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं। कभी क्लास में भी हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी करो, तो कुछ बच्चे रहते हैं जोर से पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं नहीं तुम धीरे पढ़ो, क्योंकि लाइब्रेरी जाओगे तो कैसे पढ़ो, वहाँ देख के आवाज नहीं जाता, ड्रॉप साइलेंस रहेगा। तो ये किसी किसी बच्चे का ये रहता है नेचर कि उसे जोर से पढ़कर याद करना है। नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग। स्टूडेंट्स प्रेफर टू रीड एंड राइट इन ऑर्डर टू लर्न मोर इफेक्टिवली। वो पहले पढ़ेंगे और फिर उसको लिखेंगे। And they usually learn
down. तो ऐसे जो पढ़ते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है कि पहले हम पढ़ लिए उसके बाद उसको लिख लिए. Now next word is kinesthetic. You can see kinesthetic. That person is moving. वो move कर रहा है. So students learn by carrying out physical activities or by movement. जैसे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस में वो एक्टिविटीज हो गए. देन रोल प्ले हो गया आपका मूवमेंट. रोल प्ले करके भी वो सीखते हैं. देन विजिट दे कैन विजिट टू many places with learning importance just like museum. और ऐसे बच्चे जो रहते हैं kinesthetic learners वो कैसे याद करते हैं? चलते चलते पढ़ते हैं. बहुत बच्चे को देखते हैं घर में भी तो चलेंगे पूरा और चलते चलते बुक हाथ में रखा हुआ है और वो उसको लर्न करते हैं. So how many types of learning method we have seen? How many types? 4 types. Okay. So the conclusion is what? We can conclude that each and every learner has a unique learning style. If learners learning style matches with learning conditions, जो learning style है और जो learning conditions है वो दोनों अगर मैच कर गया then it will become the strength and result is permanent learning. अगर दोनों मैच कर गया तब ये बहुत बड़ी learning and it will result in the permanent learning. Okay, thank you all of you and very much thanks to Sushma ma'am, full excellency of our school, and she is doing her work very efficiently. Thank you. Thank you, Alana, for your appreciation. And I would thank you also that very nicely, the session was very nice, very informative. And we really came to know the ways of teaching. And if anybody, other he wants to come and share his views, most invited. Few of the things that you taught us about the storytelling really is a very nice technique, and about the visual which you said, really we have also seen that the students